हेलो, मैं हूँ फ़हमीदा। वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग। तो आज का व्लॉग जो बना है वो पूरा ही काम पर से बना है, क्योंकि मेरे घर में आज मेड नहीं आई थी और सारा घर मेस्ड अप था। और फिर मैंने सबसे पहले नाश्ता किया, बच्चे को नाश्ता किया, सबको नाश्ता करवाने के बाद मैंने सफाई स्टार्ट कर दी। बहुत ही ज़्यादा मेस्ड अप था, पूरे बिस्तर विस्तर रखे हुए थे और बर्तन की तो बौछार थी, पूरा किचन गंदा था और उसके अलावा पूरा घर ही गंदा था। तो पहले मैं सफाई कर रही थी, कुछ हेल्प मुझे अब्दुल कादिर मेरे साथ कर रहे थे, वो मेरे साथ मिलके कर रहे थे। तो गाइस, ये जो गदेला मैं उठा रही हूँ ये रोज़ का काम है मेरा, क्योंकि अब्दुल कादिर के चाचू और अब्दुल कादिर हॉल में सोते, तो मुझे ये सारा उठाना पड़ता है, बिस्तर विस्तर सब उठा के रखना पड़ता है। वही ना, ऐसा होता है ना कि घर के मर्द बोलते हैं कि आखिर तुम घर में करती क्या हो। तो मुझे ये दिखाना है इन लोगों को कि हम जो करते हैं वो आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम पूरा दिन इसी तरह से काम करते हैं, पूरा टाइम हम लोग घर सफाई है। क्योंकि वो लोग जब आते हैं घर में तो उन लोगों को तो लगता है कि हाँ हाँ घर तो साफ़ है, एज़ यूजुअल जैसा वो देखते हैं वैसा ही घर है, पर वो नहीं जानते कि उसके पीछे हमारी मेहनत कितनी होती है। जो लेडीज़ घर में होती है, जिसका घर एकदम चमकता हुआ दिखता है, साफ़ सुथरा दिखता है, तो उसके पीछे वो लेडीज़ की कितनी मेहनत होती है, क्योंकि आसान नहीं है। मतलब मैं नहीं बोलती कि जेंट्स का काम आसान है और लेडीज़ का नहीं, मतलब गर्ल में और बॉयज़ में कोई प्रॉब्लम अलग है, पर मेन बात तो ये है कि हम भी घर में रह के ऑलरेडी बच्चों का स्ट्रेस होता है, फिर फिज़िकली हम लोग अंदर से कुछ अनवेल रहते हैं, तो हमारे को उसका स्ट्रेस होता है बॉडी में, और उसके अलावा फिर हमें काम भी रहता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चलती कि हम जल्दी जल्दी करके हम लोग कुछ रेस्ट ले लें, पर बीच में रेस्ट का टाइम भी नहीं मिलता है। और जब थोड़ा सी रेस्ट का टाइम मिल भी जाता है तो मेरा तो ऐसा है कि मुझे व्लॉगिंग करनी रहती है और बीच बीच में बच्चा भी सताता है, तो उसे भी देखना रहता है। तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं, हम लोग तो पूरा घर हैंडल करते हैं। अगर हम एक दिन भी बीमार हो जाए, मतलब मेरा घर का सिस्टम ऐसा है कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मतलब मेरा घर दिखा भी नहीं सकती, इतना गंदा होता है। और ऐसा होता है कि कुछ भी नहीं हो पाता है घर में। तो इसलिए कहते हैं ना कि लेडीज़ को इतना वो नहीं समझना चाहिए, वो बहुत पावरफुल होती है। वो काम करने में, चाहे उसकी तबीयत ख़राब हो या सही हो, कुछ भी हो, वो अपने घर को घर बनाती है, स्वर्ग बनाती है। तो गाइज़, ये इसी तरह से मैंने हॉल साफ़ किया और फिर मैंने बेडरूम की सफाई करी, सारी चीज़ें सेटअप की मैंने, क्योंकि मुझे पसारे पसंद नहीं है, तो मैं सारे बिस्तर अंदर रखती हूँ, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। तो मैं अपने सारे पसारे जो बिस्तर विस्तर है, जो कुछ भी है, वो बाहर की तरफ नहीं रहता है, सब अंदर रखती हूँ। और ये जो इतने सारे पिलोज़ मैं लेके लगा रही हूँ, तो मुझे इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है जब मैं बच्चे को फीडिंग कराती हूँ। तो मुझे पिलोज़ चाहिए रहता है कि अपने आसपास हो पैर के नीचे, ये वो ऐसा। तो खैर, न्यू मॉम जैसी हूँ, अभी भी हूँ। और फिर ये जितने भी सामान थे मैंने सारे पसारे हटाया और सब कुछ सही किया। मुझे परफेक्शन बहुत पसंद है कि हर चीज़ परफेक्ट हो। तो ये सारे करने के बाद भी मेरे को, क्योंकि मेरे को पैकेज बहुत ज़्यादा है, तो मैं बैठकर पोता तो नहीं मार सकती। तो मैंने पहले पूरा झाड़ू लगाया और पूरा सफाई करने के बाद में मैंने बर्तन धोने चले गई और किचन क्लीन करने गई। तो मुझे ऐसा था कि मैं पोता तो नहीं मार पाऊँगी बैठ के, तो मैंने घर में पानी डाल के उसे वाइपर से निकाल दी, क्योंकि मुझसे नहीं होता कि बैठ के पोता मारो। तो फिर गाइज़, मैं पहले किचन सफाई करने गई और पूरा किचन धा करके मैंने कैसा किचन की सफाई कर ली। बीच बीच में मुझे बहुत ही ज़्यादा चक्कर आ रहा था, मुझसे हो रहा नहीं था, मगर मैं कैसे करके कर ली और सारा किचन मैंने साफ़ कर ली, पोंछ के और सब करके। और गाइज़, मैंने आज का दिन खाना भी नहीं बनाया था, क्योंकि इतनी हालत ख़राब हो गई थी सफाई में ही कि मुझे फुर्सत नहीं थी खाना बनाने की। तो मैंने जो कुछ हमने नाश्ते में खाया था, जो खाना हमने नाश्ते में खाया था, वही वाला खाना हमने दोपहर में भी वही खाया, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बना हुआ था। अंडे का कुछ था जो कि अब्दुल कादिर के चाचू ने बनाए थे, बहुत ही ज़बरदस्त बना था। अब मुझे उसका रेसिपी तो नहीं पता, अगर पता होगा तो मैं आपको शेयर करूँगी। खैर, तो हमने दोपहर में वही खाने के लिए रखा था कि हम दोपहर में वही खाएंगे, और रात को हम लोग ने सोचा था कि बाहर से कुछ मंगा के बाहर का खा लेंगे। तो क्योंकि सफाई इतना सब था मेरे सर पे, तो मैंने सोचा कि पका ही नहीं पाऊँगी। तो खैर, मैंने फिर ये किचन की सफाई की। फिर उसके बाद में मैंने जो वाइपर से
पानी डाल डाल के उसे अच्छे से थोड़ा सी सर्फ डाल के मैंने पूरा बेडरूम को पहले क्लीन किया, फिर हॉल भी की और फिर किचन तक के आए और किचन का भी पूरा क्लीन किया। मैं जब तक कि मेरी बैक एज इतना ज़्यादा हो गई थी कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती गाइस, बहुत ज़्यादा थक गई थी। फिर अब्दुल कादिर के दादा आए और उन्होंने मुझसे कहा कि चलो खाना दे दो, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी खाना दी और उन्होंने बाहर से कोई बिरयानी लाई थी, वो भी मैंने उन्हें बना के दे दी, जो निकाल के दे दी। फिर उसके बाद में हम गए वॉलपेपर लगाने, जो कि अब्दुल कादिर के डैडा आ गए तो हमने सोचा चलो जल्दी वॉलपेपर लगा देते। तो मैंने और अब्दुल कादिर के डैडा ने मिलकर ये वॉलपेपर लगाया। बीच बीच में बच्चे को फीड कराने बैठ रही थी, उसे कंफर्टेबल कर रही थी और फिर हम साथ साथ में मिलकर कैसे कैसे करके ये वॉलपेपर्स लगाए और काफ़ी मुझे पसंद आया। ये जो मीशो से मैंने मंगाया था ये वही वॉलपेपर है और गाइस मुझे बहुत पसंद आया। उसका जो फिनिशिंग है वो इतना प्यारा लग रहा है कि लगने के बाद इस तरह से लग रहा है जैसे कि हमने वहाँ पर टाइल्स लगाया हुआ है, तो वो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो हम लोग ने यूँ ही कट कुट करके जो कुछ भी हुआ, मगर ये जो है ना वॉलपेपर से मतलब काफ़ी अच्छा है क्योंकि ये पुट्ठे की तरह है और मतलब ये बीच बीच में वॉलपेपर जैसे चिपक जाते हैं, ऐसा हो जाता है, वैसा नहीं होता है। इसको मतलब आसानी के साथ में हम लगा सकते हैं। हाँ खैर मेहनत तो है काफ़ी। और फिर जब अब्दुल कादिर के डैडा ने ये सारी चीज़ें कर लिए थे, पूरी तरह से वॉलपेपर लग गया था, तो घर तो इतना ज़्यादा गंदा हो गया था कि मुझे यकीन नहीं आया था कि मैंने अभी अभी उसे सफाई की है। तो मुझे डबल से वो पूरी सफाई वापस से करनी पड़ गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। तो सबसे पहले जब ये वॉलपेपर लग के पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था, पूरी तरह से जब ये लग चुका था, तो अब्दुल कादिर के डैडा को अर्जेंट कॉल आ रहा था काम पे जाने के लिए, तो वो बोल रहे थे कि अब मुझे काम पे जाना होगा। तो फिर बाकी की जो चीज़ थी मतलब अंदर जो जहाँ पर मैंने सारी चीज़ें लगाई थी, वो जो शेल्फ थे, तो वो उसको मुझे लगवाना था। तो उन्होंने बोले कि तुम ही लगा लो, तो मैंने सोचा चलो मैं लगा लेती हूँ। गाइस वैसे मैं ऑलराउंडर हूँ, मुझे सब कुछ आता है, मतलब काफ़ी चीज़ों में मैं जुगाड़ करके सारी चीज़ें बना सकती हूँ। खैर इसका जो किला था वो मुझे मिल रहा नहीं था कि वो कौन सी तरफ होल है, तो मैं पूरी तरह से ढूंढ रही थी उसके होल को और मुझे बहुत मुश्किल से जाके वो होल मिल गया। जब मुझे मिला तब जाके मैंने फिर उसे वापस से लगा दी और फिर वो लगा के मैंने जो फ्रेम्स थे उसके जो होल थे उसमें तो ऑलरेडी कीले लगे हुए थे, मगर इसके ऊपर कीले नहीं लग सकते थे, तो हम लोग ने जो वॉलपेपर लगा दिया तो घूम गया था। पहली मर्तबा में मैंने जो ट्राई किया था वो गलत था, तो फिर उसके बाद में मैंने वापस से ट्राई किया, जो मुझे मिल गया। उसके बाद में मैंने उसे अच्छे से अटैच कर दी और अटैच करने के बाद में मैंने उधर जो फ्रेम्स वगैरह है मैंने सब लगवा दी, सब कर ली, हो गया। ये सारा काम हो जाने के बाद में बर्गर मंगाई थी जो अब्दुल कादिर के चाचू ने लेके आए थे, तो वो था अरबाब का, जो मुझे बहुत पसंद है, उसका टेस्ट मुझे बहुत पसंद है, जो मुमरा में अरबाब है उसका। तो हमने वहाँ से मंगाया था, तो हमने थोड़ा ब्रेक लेकर मैंने बर्गर खाया। खाने के बाद में फिर वापस से मुझे सफाई करने जाना पड़ा पूरी हॉल की। तो पहले मैंने सोचा कि खा लेते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी। तो फिर हमने शाम में बर्गर खा लिया और फिर उसके बाद में मैंने वापस से हॉल साफ़ की। पूरी क्लीनिंग हो जाने के बाद तो गाइज़ जब पूरा सफाई हो गई, सब हो गया, तो उसके बाद में मैंने शाम की कॉफ़ी पी है रात के 9 बजे। कैन यू बिलीव दैट? तो फिर मैंने रात की कॉफ़ी 9 बजे पी और उसके बाद में हमने खाना खाया। खाने के टाइम पे छोटू इतना ज़्यादा सता रहा था कि खाते खाते अब्दुल कादिर के डैडा को उसे गोदी में लेनी पड़ गई थी। फिर उसके बाद में जब हम उसे सुलाने की कोशिश कर रहे थे, फिर हम सोने की कोशिश कर रहे थे, तो उसने रात को मेरे ऊपर पूरी उल्टी कर दिया था। मतलब क्या ही बताऊँ, परेशान हो गई थी मैं। फिर भी मुझे रात को सोते सोते 4 साढ़े 4 बज चुके थे। तो गाइज़ बस यहीं तक था हमारा व्लॉग। तो आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारी वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बाय बाय।